अभी अभी सोनी ने अपनी जापान वाली ऑफिशियल साइट पर स्पाइडरमैन 4 में टॉम हार्डी और वेनम की मौजूदगी को कंफर्म कर दिया था और अब एंडी सर्किस जिन्होंने नल का रोल प्ले किया था उन्होंने नल का एमसीयू में स्पाइडरमैन 4 में अपीयर होना लगभग कंफर्म कर दिया है गाइस। स्क्रीन रैंट को दिए गए एक इंटरव्यू में एंडी सर्किस ने बताया कि वेनम द लास्ट डांस में नल का आना पहले से कंफर्म नहीं था, बल्कि नल को मूवी में लास्ट मिनट में ऐड किया गया था। उसके बाद उनसे पूछा गया वो सवाल जो हम सबके दिमाग में चलता रहता है, क्या आप यानी नल फ्यूचर में स्पाइडरमैन से मिलेगा, उससे फाइट करेगा? और उनका जवाब कितना पॉजिटिव था। मतलब उन्होंने कहा कि आई डोंट माइंड डूइंग दैट, मतलब उन्हें ऐसा करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कोई भी एक्टर हो ये खुलकर तो बता नहीं देगा कि वो आगे कब किस मूवी में किस पॉइंट पर आएगा, मूवी तो स्पॉइल करेगा नहीं। वेनम द लास्ट डांस के मिड क्रेडिट सीन में नल भले ही आजाद ना हुआ हो, लेकिन उसने अपने पीले पीले दांत दिखाकर वापस आकर दुनिया को खाक करने का वादा किया था। मैं तुम्हारी दुनिया खाक कर दूंगा। और एक बहुत इंटरेस्टिंग डिटेल जिस पर लिटरली किसी का भी ध्यान नहीं है वो है वेनम द लास्ट डांस का वो सीन जिसमें नल को फ्यूचर में आजाद होते हुए और अपने थ्रोन से उतरते हुए दिखाया गया था। हालांकि अभी के लिए वेनम और एडी ने नल को आजाद होने से तो रोक दिया है, लेकिन फ्यूचर चेंज नहीं होगा, बल्कि आगे आने वाली मूवीज में एट सम पॉइंट नल आजाद हो ही जाएगा। और आजाद होगा कब? जब वेनम एमसीयू में आकर पीटर से बॉन्ड करेगा तो वहां एक और कोडेक्स क्रिएट होगा और नल उसी कोडेक्स के थ्रू आजाद हो जाएगा। एंडी सर्किस को नल का रोल देने से पहले ये भी उन्हें बताया गया था कि ये जो रोल है ये कोई वन टाइम शॉर्ट रोल नहीं है, बल्कि ये बहुत बड़ा कैरेक्टर है जिसका यूज आगे भी किया जाएगा। तो ये चीज उन्हें पहले से बता दी गई थी और वो इस कंडीशन को मान भी गए थे, यानी आगे कभी अगर नल का फिर से अपीयरेंस होना हुआ तो भी वो उस रोल को करेंगे। और अब वेनम के स्पाइडरमैन 4 में कंफर्मेशन के बाद एंडी सर्किस के कमेंट से ये क्लियर हो गया है कि देर सवेर नल भी एमसीयू में एंट्री मारने ही वाला है। पहले हमने कभी नहीं सोचा था कि हमें एमसीयू के स्पाइडरमैन यानी टॉम हॉलैंड और सोनी के प्रॉपर स्पाइडरमैन एंड्रू गारफील्ड का क्रॉसओवर देखने को मिलेगा, बट नो वे होम में ऐसा हुआ। तो ये टोटली मार्वल एंड सोनी पर डिपेंड करता है, ये दोनों जो चाहे वो कर सकते हैं। और अभी भले ही नल सोनी वर्स में सोनी के पास है, बट क्योंकि अब वेनम की कोई सोलो मूवी आनी नहीं है तो नल का भी सोनी वर्स में ऐसे देखा जाए तो कोई काम नहीं है। अब उसका एंड वेनम दोनों का काम है सिर्फ और सिर्फ एमसीयू में, क्योंकि सीक्रेट वॉर्स के ठीक पहले स्पाइडरमैन 4 आएगी और सीक्रेट वॉर से ही पहले पीटर को उसका ब्लैक सिम्बियोट सूट मिला था कॉमिक्स में। सो आरडीजे के डूम को फेस करने के लिए पीटर को अगेन एक तगड़ा पावर बूस्ट तो चाहिए ही चाहिए होगा, बिकॉज अब ना ही उसके पास टोनी स्टार्क की टेक्नोलॉजी है और ना ही कोई दूसरा सपोर्ट है। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है पीटर के पास जिससे वो सीक्रेट वॉर्स के बैटल में सर्वाइव एंड फाइट कर सकता है, वो है सिम्बियोट सूट, जो कि उसे ये वाला वेनम दे सकता है गाइस। रही बात नल के एमसीयू में आने की, तो वेनम पीटर को किसी ऐसे पॉइंट पर मिलेगा जहां उसकी जान बस जाने ही वाली हो, और ऐसा बिल्कुल हो सकता है क्योंकि देखो स्पाइडरमैन 4 एवेंजर्स डूम्सडे के बाद आएगी, यानी डूम्सडे में डॉक्टर डूम हो सकता है पीटर को ऑलमोस्ट मार ही डाले, मतलब ऑलमोस्ट पीटर मरने वाला हो, और जब पीटर बस मरने ही वाला होगा उसी मोमेंट पर एमसीयू का वेनम उससे आकर बॉन्ड करके उसकी बचा लेगा जान, जिससे अगेन एमसीयू में कोडेक्स क्रिएट हो जाएगा। और ठीक इसी तरह से वेनम फर्स्ट में भी कोडेक्स क्रिएट हुआ था जब एडी मरने वाला था और वेनम ने एडी की जान बचाई थी, जिससे दोनों के लाइफ फोर्सेस कंबाइन कर गए थे और कोडेक्स बन गया था। तो कोडेक्स के बनने के लिए एक कंडीशन का फुलफिल होना बहुत जरूरी है, वो है सिम्बियोट और उसके होस्ट के लाइफ फोर्सेस का जुड़ना। यानी पीटर जब बहुत ज्यादा घायल होगा, मरने वाला होगा, तो वेनम उससे बॉन्ड कर लेगा, उसकी जान बचा लेगा और कोडेक्स एमसीयू में क्रिएट हो जाएगा। और हाइव माइंड के चलते नल को इस नए कोडेक्स का पता भी चल जाएगा। भले ही वो सोनी वर्स में हो, बट नल एक मल्टीवर्सल थ्रेट है, ये बात हमें भूलनी नहीं चाहिए। तो उसे एमसीयू के कोडेक्स का पता चलेगा और समहाउ इसी कोडेक्स से आजाद होकर वो फिर एमसीयू में आकर तबाही मचाएगा। तो वेनम के साथ साथ अब नल का भी एमसीयू में आना ऑलमोस्ट कंफर्म हो गया है। सेकंड अपडेट है फैंटास्टिक 4 को लेकर, जो कि आनी है 25 जुलाई 2025 को। और ऑल्दो हम सब ये ऑलरेडी जानते हैं कि इस मूवी का मेन विलन गैलेक्टस होगा, लेकिन इसमें गैलेक्टस के अलावा 2 और सरप्राइजिंग विलन्स आने वाले हैं। पहला तो है भाई आरडीजे का डॉक्टर डूम, हालांकि उसका जो अपीयरेंस रहेगा वो बहुत ही शॉर्ट होगा, इफ होगा तो। आरडीजे के डूम को फैंटास्टिक 4 में टीज तो पक्का किया जाएगा, इसमें तो मुझे कोई शक है ही नहीं, ना मूवी में तो उसके पोस्ट क्रेडिट सीन में तो पक्का। बट जो लेटेस्ट अपडेट है वो एक और नए साइड विलन की है जो फैंटास्टिक 4 में आ सकता है। अभी रिसेंटली हुआ क्या कि कुछ एक्सप्लोरर्स, कुछ घुमक्कड़ लोग घूमते घूमते एक ऐसी अंधेरी जगह पर पहुंच गए जो उन्हें काफी अजीब लगी। और पता है ये जगह कौन सी थी? ये था फैंटास्टिक 4 मूवी का सीक्रेट सेट,
यानी यहाँ पर फैंटास्टिक फोर की शूटिंग हुई थी और शूटिंग के बाद इस सेट को, इस जगह को पूरी तरह से अबैंडन करके छोड़ दिया गया था, लेकिन यहाँ पर मूवी सेट के कुछ निशान रह गए थे। अब मैं तुम्हें वो वीडियो तो नहीं दिखा सकता हूँ जिसमें वो जगह दिखाई गई थी, और वैसे तुम्हें वो जगह देखने की जरूरत भी नहीं है। उस जगह को देखकर ये जरूर पता चलता है कि एक और क्लासिक फैंटास्टिक फोर विलन मूवी में डेब्यू कर सकता है। आई एम टॉकिंग अबाउट हार्वी रूपर्ट एल्डर AKA मोल मैन, जिसकी पावर्स हैं उसका जीनियस दिमाग और कमाल की कॉम्बैट स्किल्स। तो इतना कोई मतलब ओवर पावर्ड विलन नहीं है वो, बट एज अ साइड विलन परफेक्ट बंदा है। तो गैलेक्टस तो कंफर्म्ड है, मोल मैन के आने के भी क्लूज मिल गए हैं, और फाइनली मूवी के एंड में या पोस्ट क्रेडिट में हमें RDJ का डॉक्टर डूम टीज होते हुए डेफिनेटली दिखाया जा सकता है। और फाइनल अपडेट की बात करें तो वो अपडेट ये है कि पहले ये बताओ तुम्हें कैसा लगेगा इफ अचानक से तुम्हारे सामने स्पाइडरमैन आए और क्रिमिनल्स को वेब में कैद करने की बजाय ब्रूटली उन्हें मारने काटने लग जाए। सुनने में ही डरावना लगता है ना, लेकिन कॉमिक्स में ऐसा हुआ था। क्रेवन द हंटर की क्रेवन्स लास्ट हंट नाम की कॉमिक स्टोरी लाइन में यही हुआ था, जहां क्रेवन ने स्पाइडरमैन को हराकर उसकी जगह ले ली थी थोड़े टाइम के लिए, और स्पाइडरमैन सूट पहनकर क्रिमिनल्स को ब्रूटली मारता फिरता था। तो रिसेंटली एक इंटरव्यू में एरन टेलर जॉनसन, जो पहले MCU में अल्ट्रॉन की गोली खा के पानी पी के सो गए थे और अब सोनीवर्स में क्रेवन द हंटर बने हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में इस कॉमिक बुक स्टोरी लाइन को मेंशन किया है। उनसे ये सवाल पूछा गया था कि क्या आगे चलकर उनका स्पाइडी से आमना सामना हो सकता है। अब हम ये तो जानते हैं कि स्पाइडरमैन दूर दूर तक क्रेवन द हंटर मूवी में नहीं आने वाला, नहीं आएगा भाई, बट एक बहुत डिफरेंट चीज सोनी क्रेवन के साथ करने वाला है, जो ना ही उसने पहले मॉर्बियस के साथ की है और ना ही वेनम के साथ। मॉर्बियस और वेनम वैसे तो सुपर विलेंस हैं, बट सोनी ने इन्हें हीरो या कह लो कि एंटी हीरो बना दिया। बट क्रेवन द हंटर की बात करें तो वो कॉमिक्स में भी सुपर विलन था और सोनी इसे लाइव एक्शन में भी सुपर विलन ही बना कर रखेगा। यानी क्रेवन द हंटर मूवी का एंड आते आते क्रेवन खुद में एक बहुत ही ब्रूटल सुपर विलन बनने वाला है। ना ही ये कोई हीरो बनेगा, ना ही कोई एंटी हीरो बनेगा, यानी सोनी इसे एक विलन ही बनाएगा। और ऐसा करने की सिर्फ एक वजह है जो मुझे समझ आती है कि इन फ्यूचर इसका स्पाइडी से कहीं ना कहीं फेस ऑफ तो जरूर होगा, बट उसके लिए सोनी को अपना खुद का एक स्पाइडरमैन चाहिए होगा। अब कहने को तो सोनी एंड्रू को ला सकता है, द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 लाकर उसमें क्रेवन को मेन विलन बना सकता है। एंड बिलीव मी, अगर धोखे से भी ऐसा हो गया ना, आई नो चांसेस कम है, बट अगर धोखे से भी ऐसा हो गया तो भाई डेफिनेटली ये मूवी तो ब्लॉकबस्टर रहेगी। भले ही क्रेवन की अभी उतनी कोई हाइप ना हो, और हाइप होगी भी नहीं, बट अगर इन फ्यूचर सोनी एंड्रू की थर्ड मूवी लाता है एंड क्रेवन को उसमें मेन विलन बना देता है, तो फिर भाई सोनी वर्स जो कि इस टाइम बिल्कुल खत्म हो चुका है, उसमें फिर से एक नई जान आ जाएगी। सो गाइज, ये थी आज की सारी MCU एंड सोनीवर्स अपडेट्स। एंड इफ वीडियो तुम्हें मस्त लगी हो तो फटाक से लाइक बटन प्रेस कर दो एंड बी श्योर टू हिट द बेल आइकन एज वेल, ताकि आने वाली MCU एंड DCEU की कोई भी अपडेट तुमसे मिस ना हो। गाइज, आई विल मेक श्योर कि मैं छोटी से छोटी डिटेल कवर करके तुम तक पहुंचाता रहूं। सो बी सेफ गाइज, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।